क्योंकि नया बच्चा भी देख रहा होगा तो उसको बताओ कि कौन सा लेना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट लगने के चांसेस हैं और सबसे ज़्यादा पैकेज भी जिसमें हो। सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट लगने के चांसेस इस टाइम पे मार्केटिंग में है, क्योंकि मार्केटिंग बहुत कॉम। कोई नया बच्चा अगर मान लो अभी वीडियो को देख रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा कि प्लेसमेंट्स का एक इन्वायरमेंट होता है, हर कॉलेजेस में एक प्लेसमेंट सपोर्ट सिस्टम होती है, प्लेसमेंट सेल होती है। My placement has been done in Godrej. अगर मैं अपना 100% दे रहा हूँ तो कैंपस मुझे कितने तक का प्लेसमेंट दिला सकता है? आपको यहाँ पे कैंपस 16 लाख का भी प्लेसमेंट फाइनल जब मैं लॉरियल के इंटरव्यू में बैठी थी तो उस चीज़ ने मुझे हेल्प किया, क्योंकि मुझे उस टाइम पे पता था कि मुझे क्या। तो मान लो कि किसी का कॉलेज उतना अच्छा नहीं हो तो क्या वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट से कोई भी कंपनी फोड़ सकता है या ही और सी हैज टू रिलाई ऑन कैंपस प्लेसमेंट? बच्चे को कैसे पता चले कि हम बीटेक ले या बीकॉम ले, इस टाइप का कुछ उनको बताओ। अगर प्लेसमेंट लेना है मतलब कॉलेज से तो उनको क्या क्या पढ़ना होता है प्लेसमेंट्स के लिए, क्या क्या पूछा जाता है और क्या। सो दिस इज मृत्युंजय एंड हियर आई एम इन यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी और मैं कुछ एमबीए स्टूडेंट्स के साथ हूँ जो ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। तो सबसे पहले आप खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। Hi, my name is Riya Choitani and I'm currently placed at L'Oreal. Okay. So how was your journey at this particular campus and how it has transformed? कैसे आपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करी और कैसे आप जो भी प्लेसमेंट आपका लगा उसमें इस यूनिवर्सिटी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? So when I initially joined the university, I was quite confused regarding everything. But then when the whole curriculum rolled out and the activities started to happen, so we had a tribe activity initially. Okay. तो उसने काफ़ी हेल्प किया, मतलब आई वॉज अ लीडर ऑफ द ग्रुप, तो उसने मेरी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प किया उस एक्टिविटी ने। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द करिकुलम इटसेल्फ इज़ वेरी इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, लाइक इट हेल्प्स यू इन योर पर्सनल ग्रोथ and your academic growth as well. And the experiential learning concept is also quite helpful, like we become a part of a club or a community and then we participate in different competitions and different let's say environment. We are exposed to different environment, so that helps us in our personal growth. तो जो मान लो कोई भी एकेडमिक्स का होता है तो प्लेसमेंट सपोर्ट को लेकर के यूनिवर्सिटी का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? कोई प्लेसमेंट सेल है, कुछ किस प्रकार से कोई नया बच्चा अगर मान लो अभी वीडियो को देख रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा कि प्लेसमेंट्स का एक इन्वायरमेंट होता है, हर कॉलेजेस में एक प्लेसमेंट सपोर्ट सिस्टम होती है, प्लेसमेंट सेल होती है, तो कोई कुछ है यहाँ पे इस कैंपस में? हाँ जी, तो दो एंटिटीज़ हैं जो प्लेसमेंट में हमें हेल्प करते हैं। एक प्लेसमेंट सेल है और एक स्किल डेवलपमेंट कम्युनिटी है। तो जैसे जैसे प्लेसमेंट्स हमारे पास आते हैं हम लोग को 6 मंथ्स पहले से एप्टीट्यूड ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि कई कंपनीज में एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। हम लोग को ग्रुप डिस्कशंस लाइक मॉक ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, तो वो वीकली बेसिस पे होते हैं, तो उससे हमें रेगुलर फीडबैक मिलता रहता है कि हम लोग ग्रुप डिस्कशंस में कैसे अपने आप को बेटर कर सकते हैं। मुझे पर्सनली वो काफ़ी हेल्प किया है, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली ग्रुप डिस्कशंस में पार्ट लेती थी तो मुझे फीडबैक मिलता था और मैं फिर इम्प्रूव करती थी। और मॉक पीआईज भी होते हैं, उसमें हमारे डीन्स, हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर्स प्लस एक एक्सटर्नल इंडस्ट्री एक्सपर्ट आते हैं, तो वो एक फीडबैक काफ़ी वैल्यूएबल होता है। मेरे लिए पर्सनली था, क्योंकि जब मैंने मॉक इंटरव्यू दिया तो मुझे पता चला कि मतलब क्या मेरे में खामियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने उस मॉक इंटरव्यू के बेसिस पे ही वो मुझे मेरे फाइनल जब मैं लॉरियल के इंटरव्यू में बैठी थी तो उस चीज़ ने मुझे हेल्प किया, क्योंकि मुझे उस टाइम पे पता था कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट मिलता है हमको हर एक स्टेज ऑफ प्लेसमेंट के लिए। एप्टीट्यूड ट्रेनिंग हो गया, ग्रुप डिस्कशंस हो गए, प्लस रेगुलर बेसिस पे हम अपने मेंटर्स से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो भी हमें बताते हैं कि हमें किस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। हमारा स्वॉट एनालिसिस होता है, हमारा 2 साल में 3 से 4 बार स्वॉट एनालिसिस हुआ है, जिससे कि हमें पता चलता रहता है पर्सनली भी कि हमें किस में इम्प्रूव करना है, किस में क्या करना है। तो एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट मिलता है हमें प्लेसमेंट्स की तरफ से और हमारे मेंटर्स की तरफ से। ठीक है, तो आपके न्यू जर्नी के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जैसे कि प्लेस बच्चों से हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन अत्रे। तो आपका कौन से कंपनी में भी प्लेसमेंट लगा है? मेरा टेक महिंद्रा में प्लेसमेंट हुआ है। कैसा था अगर मैं बात करूं कि कॉलेज में आपका करिकुलम स्कोर वगैरह कैसा रहता था? कितना सीजीपीए वगैरह होता था? कुछ मेरा सीजीपीए अराउंड 7.5 से 8 के बीच में रहे सभी सेमेस्टर्स में, और मेरा परफॉर्मेंस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रहा है, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर हो या फिर करिकुलर हो। एक बात पूछ रहा हूँ, जो नए ऑडियंस है उनको बताओ अगर प्लेसमेंट लेना है मतलब कॉलेज से तो उनको क्या क्या पढ़ना होता है प्लेसमेंट्स के लिए, क्या क्या पूछा जाता है और क्या मतलब व्हाट आर द प्री रिक्विजिट
for getting into the placement? I feel the major prerequisites are कि you have to have clarity in the kind of sector that you want to go in and the profile that you want. अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो आप मार्केटिंग की कंपनीज को टारगेट कीजिए और उसी प्रोफाइल में अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कीजिए वाया योर इंटर्नशिप्स एंड लाइव प्रोजेक्ट्स. और अगर आप सेल्स में जाना चाहते हैं तो आप उस फील्ड में प्रोजेक्ट्स के थ्रू. एक कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है, लाइक बहुत सारे एमबीए में भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट है और कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा मतलब वो लेना का अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं? क्योंकि नया बच्चा भी देख रहा होगा तो उसको बताओ कि कौन सा लेना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट लगने के चांसेस हैं और सबसे ज़्यादा पैकेज भी जिसमें हो. सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट लगने के चांसेस इस टाइम पे मार्केटिंग में है क्योंकि मार्केटिंग बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फील्ड है. नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जिसका जो भी इंटरेस्ट है अगर उसमें वो अपनी स्किल्स को अच्छे से डेवलप कर सकता है तो वो उस फील्ड में बहुत अच्छी जॉब ले सकता है. ये तीनों सेक्टर बहुत अच्छा है. ओके, एक क्वेश्चन है, मान लो कोई बच्चा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है, क्योंकि मैंने खुद बीटेक सीएससी किया है तो मुझे पता है देयर इज अ टर्म कॉल्ड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट. इज इट समथिंग लाइक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ऑल्सो? मान लो कि किसी का कॉलेज उतना अच्छा नहीं हो तो क्या वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट से कोई भी कंपनी फोड़ सकता है या ही और सी हैज टू रिलाई ऑन कैंपस प्लेसमेंट? ऑन कैंपस प्लेसमेंट एक बहुत अच्छा सहायक है, मेरे को ऐसा लगता है. कहीं ना कहीं ऑन कैंपस प्लेसमेंट विल बी द करेक्ट कैटलिस्ट एंड विल ऑफर यू द एड दैट यू वांट. कितना तक एक्सपेक्ट कर सकता है बच्चा अगर यहाँ पे अच्छे से शिद्दत से मेहनत करे तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट? अगर आप शिद्दत से मेहनत करें और आपका टारगेट है कि आपको अपनी चॉइस की प्रोफाइल और एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में जाना है, 100% दे रहा हूँ तो कैंपस मुझे कितने तक का प्लेसमेंट दिला सकता है? आपको यहाँ पे कैंपस 16 लाख का भी प्लेसमेंट दिला सकता है, 11 का भी दिला सकता है, 7 का भी. आपको अपने सेक्टर में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है. दैट इज व्हाट आई मीन टू से. क्या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटीज हैं? ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं बट कंपैरेटिवली उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है मेजर सेक्टर्स में. और नहीं तो आप इतने चूजी नहीं हो पाओगे और आपको इतनी ज़्यादा असिस्टेंस जो एक कॉलेज की तरफ से मिलती है वो नहीं मिल पाएगी अगर आप ऑफ कैंपस उसमें जाते हो. तो आपकी ज्वाइनिंग कब से है? मेरी ज्वाइनिंग अभी मई जून के टाइम से है. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. सो गाइस, जैसा कि आप देख ही रहे हो बहुत सारे बच्चों से पूछ रहे हैं कि प्लेस्ड स्टूडेंट की जर्नी से क्या होता है, आपको भी इंस्पायर होता है. और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा कि कैसे हमें मेहनत करके जो भी आपकी ड्रीम कंपनी वहाँ तक प्लेसमेंट कैसे आएगा. तो खुद को इंट्रोड्यूस कर दो. हाय, माय नेम इज़ कुमारी मुस्कान. ओके, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से अच्छा, हूँ. बिहार से. ओके, तो डाइवर्सिटी को लेकर के क्या है? जैसे आप यहाँ नॉर्थ इंडिया से आए, हालांकि ये भी उधर ही आता है, लेकिन कैसा रहता है? साउथ के भी बच्चे होते हैं, कहाँ से बच्चे इस कॉलेज में आते हैं? सो इट्स लाइक कि यहाँ पे सारे लाइक ऑल ओवर द स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं, वेदर इट्स नॉर्थ, साउथ और तमिलनाडु एंड एवरी स्टेट्स. एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, प्लेसमेंट अब आपका हो गया है तो सबसे पहले तो ये बता दो कहाँ पे प्लेसमेंट हुआ और कितना CTC ये लोग दे रहे हैं? My placement has been done in Godrej Capital. It is a BFSI industry and I have got the CTC of 10.5 lakhs. अच्छा, इसी से एक क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा इंडस्ट्रीज होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब बच्चे रिलाई करते हैं या बच्चे का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कौन से इंडस्ट्री के जोन में होता है? इस कॉलेज में जो है मेजरली जो है BFSI और FMCG सेक्टर्स में ही प्लेसमेंट्स हैं. ओके. और उसी इंडस्ट्री में अभी ज़्यादा ग्रोथ भी है तो वो इंडस्ट्री चूज करना इज बेस्ट ऑप्शन. जैसे मैं बीटेक CSC से हूँ तो मुझे पता है कि जैसे उनमें क्या होता है कि DSA वगैरह पढ़ना होता है और मान लो अगर कोई बच्चा 6 घंटा रोज कोडिंग वगैरह कर रहा है तो उसका काम बन जाता है. तो MBA में क्या रहता है, किन सब चीज़ों पे कितना टाइम आपने दिया जो कि आपका जो भी ड्रीम कंपनी वहाँ तक आप गए या आगे भी आप और प्लान कर रहे हो कि और स्विचिंग वगैरह भी कुछ सोचा है क्या? उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे कॉलेज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते होंगे तो उसमें किस पे कितना टाइम आपने इन्वेस्ट किया, मतलब कितना घंटा की पढ़ाई जरूरी होती है? इट्स डिपेंड, लाइक मेजरली हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस करते थे जहाँ पे हमें इन क्लास एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोवाइड किया जाता था. और पढ़ाई का ऐसा है, आप अगर मेजरली फोकस्ड है अपने सेक्टर पे, जैसे मेरा मार्केटिंग था तो इफ़ आई एम फोकस्ड ऑन द मार्केटिंग देन इट इज़ मेजरली आप 4-5 आवर्स अगर हो it's good. It will be more than enough. Yeah, more than enough. And switching का ऐसा है, it doesn't matter if you are from BTech background or you are from BSc background, any graduate you can do MBA and growth opportunities काफ़ी है. एक क्वेश्चन जो हमेशा रहेगा, जैसे बच्चों को कई बार, जो मैं कल क्लास में भी एक वीडियो बना रहा था उसमें भी मैंने पूछा था, जैसे MBA की भी जर्नी होती है, बहुत सारे बच्चे कैट वैट के थ्रू भी जाते हैं, तो मुझे ये जानना है कि आपको क्या लगता है बीटेक CSC इज़ मोर प्रोमिनेंट ओवर हियर और MBA करना, मतलब आपने डिसीजन कैसे लिया कि मुझे MBA करना है? इससे पहले आपने BBA एंड देन MBA?
आई डिड BCom. ओके, BCom एंड देन। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा जानना था क्योंकि ऑडियंस होगी वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होगी, मिक्स्ड ऑडियंस देख रही होगी इसे। तो बीटेक और MBA या BBA इनमें कैसे, या BCom में कैसे चूज करना चाहिए, बच्चे को कैसे पता चले कि हम बीटेक लें या BCom लें, इस टाइप का कुछ आइडिया अगर आप देना चाहें। अगर स्टूडेंट्स मेजरली टेक्निकल पे फोकस्ड है और उनको टेक्निकल पढ़ना अच्छा लगता है, देन दे कैन गो फॉर बीटेक। ओके। एंड अगर उनको लगता है बाद में MBA करना है और उनका केवल ग्रेजुएशन इज द बेस नॉलेज, देन दे कैन गो फॉर बीटेक एंड BBA एंड BCom. ओके ओके। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा कि काफ़ी सारी जो प्लेसमेंट की जर्नी होती है उतनी आसान नहीं होती है, हमेशा ऐसा होता है, कभी अप्स आता है कभी डाउन्स आता है। तो बस मुझे ये जानना है कि क्या आपकी लाइफ में भी कभी डाउन आया होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा आप टॉप ही करते गए होगे और फाइनली प्लेसमेंट हो गया। तो क्योंकि बहुत सारा क्या होता है, बच्चे जो होते हैं कभी डाउन फेज आ रहा होता है, कभी ऐसा भी हो सकता है आप ही के कोई फ्रेंड होंगे दूसरे कॉलेजेस के, वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके लिए कोई एक मैसेज देना चाहोगे? It's like initially when I came here, it was like very difficult for me because here people are from diverse culture Okay. and different states, a lot of competition. So in initial stages, what I felt like it is tough, but with the help of faculties, they are literally good. They literally help. Personal mentoring है, and उसके help के कारण ही आज I am able to grab so much good package, and they literally help you in person. Okay. It's like faculties are really good. So keep on doing hard work. Don't think like you are not enough. And it's like it doesn't matter from where you belong, and it doesn't matter from where you are. It's always hard work always pays. ओके, तो आपको भी आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और मुझे लगता है कोई भी बच्चा इस कोर्स में अगर इनरोल कर रहा हो या कोई भी अभी दूसरे भी कॉलेज में अगर MBA का प्रोग्राम कर रहा होगा तो उसके लिए वीडियो कहीं ना कहीं यूजफुल रहेगी। तो अगर आप भी अभी इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। और कोई भी अगर क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।